राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी आकलन एवं मूल्यांकन, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन इससे करेंगे, कैसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, कैसे NRT CRT यानी नॉर्मेटिव जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, कैसे मल्टीपल ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, FA ऐसे तो कॉमन ही है, उस पर भी नए तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। कुछ 26 क्वेश्चन हैं टोटल, बट सब अपने आप में अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया है तो क्लियर करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, अगर नहीं किया हो तो कल हम नहीं मिल पाए थे, आज हम मिल रहे हैं तबीयत की वजह से। टेलीग्राम पे आपको 2-3 PDF एक साथ मिल जाएंगे, जो क्लासेस के PDF होते हैं वो आपको मिल ही जाते हैं। आप अभी भी एनरोल कर रहे हैं बड़ी संख्या में CTET के बैच में करियरविल ऐप पर, और करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके वहाँ आप CTET का बैच सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो careerville.com पर जाकर के आप एनरोल कीजिएगा, उससे डिस्काउंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा 20%। नहीं, अगर आप ऐप से डायरेक्ट लेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी जो कि प्ले स्टोर की पॉलिसी है। तो आप लोग बाद में शिकायत करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। करियरविल ऐप डाउनलोड करके पहले रजिस्टर कर लीजिए, फिर careerville.com से जाकर के कोर्स ले लीजिए। चलिए खैर, वहाँ मैं CDP आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट डिस्कस करूँगी आपके साथ, और बाकी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रीवियस ईयर, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, शुरुआत करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ समेटिव इवैल्यूएशन। भाई, एक होता है SA समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव इवैल्यूएशन को योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, और अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट को, उसको रचनात्मक बोलते हैं। रचना से बना है, रचनात्मक यानी एक्टिविटी करते हुए, मौज मस्ती करते हुए बच्चे को आकलन बच्चे का कर लिया जाए। अब तो बेटर भाई तबीयत ठीक। तो फटाफट से बताओ कि कौन सा एक ऑप्शन है जो समेटिव इवैल्यूएशन का या SA का पार्ट है। अभी ऐसे क्या है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, पहले आपको जवाब देना है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 58% लोग, और इसमें मुझे पता ही था आप सभी गलत जवाब देंगे, है ना, क्योंकि हमने कुछ तरह के क्वेश्चंस रट लिए हैं, और उसके बाद अगर हमें कोई क्वेश्चन सामने आ जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट हिल जाता है, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमने डिस्कस किया है कि जो SA है, आज भी हम बैच में यही टॉपिक चल रहा था कि जो SA है, कंप्लीट किया है हमने इसको 3 दिन लगा करके। SA में पेन पेपर टेस्ट या पेंसिल पेपर टेस्ट होता है, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी होकर के टेस्ट हो रहा है, चाहे वो ओरल क्वेश्चनिंग हो, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो, ऑब्जर्वेशन हो, इंटरव्यू हो, जितनी भी टेक्निक्स हैं असेसमेंट की, ये सब FA में आती हैं। चाहे वो रेटिंग स्केल हो, है ना, ये सब कहाँ आती है, FA में आती है। जो भी एक्टिविटी के थ्रू अगर आप बच्चे को जांच रहे हैं, दैट मीन्स वो फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक तरीका है, क्रिएटिव तरीका है। समेटिव जो जजमेंट के लिए किया जाए, ये पेन पेपर टेस्ट होता है, जैसे आपका ईयर एंड में, यूनिट एंड में, हाफ ईयरली, ईयरली, ये जो एग्जाम्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स, ये सब समेटिव में आते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, है ना। पेपर पेंसिल टेस्ट का उदाहरण आपका SA में जाएगा। जितनी भी एक्टिविटीज के थ्रू आप जांच रहे हैं बच्चे को, वो सब किस में जाएगा, कहाँ जाएगा, FA में जाएगा। अब हमने देखा ओरल टेस्टिंग, ये भी एक्टिविटी है एक तरह की, पेन पेपर की जरूरत थोड़ी पड़ती है ओरल टेस्टिंग में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये भी क्या है, एक्टिविटी को डेली बेसिस पे या जब भी जरूरत पड़ रही है रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखो, ओरल टेस्टिंग है सिंपल मौखिक परीक्षण, आपका ओरल वाइवा ले लिया टीचर ने, कोई कुछ 4 सवाल पूछ लिए खड़ा करके क्लास में, या फिर अलग से ले लिया ओरल वाइवा जिसको हम कहते हैं, है ना। अगर हम देखें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये बना है एनेक्डोट से। एनेक्डोट होती है पर्टिकुलरली कोई घटना, कोई दिन, कोई विशेष में कुछ घटनाक्रम हुआ और उसको रिकॉर्ड किया गया एज इट इज, ऑब्जेक्टिवली, उसको उद्देश्यात्मक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, उसमें बिना मिर्च मसाला लगाए। अगर आपके बच्चे ने किसी का सर फोड़ा तो वो लिखा हुआ है डायरी में कि जी इतने में तो खैर स्कूल में बुला लेंगे, बट मान लीजिए बच्चा किस दिन नोटबुक नहीं लेकर के आया, बच्चा लंच नहीं खाता, कुछ भी हो सकता है, या बच्चा कुछ भी एक स्पेसिफिक घटना है वो उस दिन आपकी डायरी में नोट जाता है ना, जैसे टीचर नोट लिख करके भेजती है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है एक तरह से। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड हो गया। इसमें भी पेंसिल पेपर टेस्ट तो हम ले नहीं रहे। अभी भी आप लोग गलत ही जवाब दे रहे हैं 44% लोग, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि नन ऑफ दी अबव भी इसका जवाब हो सकता है, जो कि है भी। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो जो है अपने आप में एक फाइल है
है ना। जैसे आपकी शादी की एल्बम होती है, वैसे ही पोर्टफोलियो जो है अपने आप में एक फाइल है जिसमें बच्चे के अलग अलग चीजें करते हुए, यानी उसके पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ अ चाइल्ड्स वर्क, कि एक बच्चे ने जो जो काम किया है, कि जीजा जी की गेट पे एंट्री हुई तो एक फोटो खींचेगा, फेरों पे खींचेगा, जयमाला पे खींचेगा, पर्टिकुलर कुछ कुछ स्पेशल जो इवेंट्स हैं शादी के, सारे फोटो तो नहीं जाते ना फाइनल एल्बम में, कुछ फोटोज लिए जाएंगे, उसमें से कुछ हटा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाएंगी। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो में एक ऐसी फाइल है जिसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बच्चे के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बताती हैं, चाहे वो उसकी अचीवमेंट्स हैं, चाहे कोई ऐसा डेटा है जो जरूरी है उसके बारे में। तो ये पर्पसफुल सिलेक्शन होता है, सब कुछ नहीं होता पोर्टफोलियो में, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो होंगी। बात सही है, समझ पा रहे हो कि नहीं, कि दूर के रिश्तेदार आए थे, फूफा जी के भी फूफा जी आए थे शादी में, उनको गोलगप्पे खाते हुए दिखा दिया पोर्टफोलियो में, यानी एल्बम में, है ना। एक एल्बम भी तो एक पोर्टफोलियो है ना। और जो दूल्हा दुल्हन थे उनकी जयमाला का फोटो नहीं है, वो गोलगप्पे ठूस रहे हैं वहां पे, उनका फोटो है, तो वो पोर्टफोलियो ढंग का नहीं हुआ, वो पोर्टफोलियो ही नहीं है फिर, है ना। पोर्टफोलियो में, हाँ, बैच में भी बहुत बात हुई थी आज, शादी को लेके हमने पूरा पोर्टफोलियो समझा दिया था। तो खैर भावुक नहीं होना है। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक तरह की फाइल है जिसमें जो भी बच्चे का स्पेशल वर्क है, जो भी उसके बारे में अच्छी बातें हैं, जो भी उसके बारे में जरूरी बातें हैं जिनको होना चाहिए, और ये ट्रांसफरेबल होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता रहता है। क्लियर है। चलिए, तो पोर्टफोलियो भी क्या है, एफए का पार्ट हो गया। उपाख्यात्मक रिकॉर्ड यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी एफए का पार्ट है, और मौखिक परीक्षण भी एफए का पार्ट है। जहां पे पेंसिल नहीं उठ रही है वो सब एफए का पार्ट है, जहां पे पेपर पेंसिल टेस्ट हो रहा है वो एसए का पार्ट है, जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट सिंपल जो एनुअल एग्जाम्स हैं। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, कि कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसको सबमिटिव इवैल्यूएशन में डाला जा सके। अगर यही आपके सामने होता, थर्ड ऑप्शन मान लीजिए पोर्टफोलियो ना होकर के पेपर पेंसिल टेस्ट होता, तो आप चुपचाप से उसको आंसर कर देते। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने डाला है, आगे आपको मिल जाएगा। अलग अलग एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो सिंपल तरीका है, और सीटेट में भी कई बार आ चुका है। जब आपको समझना होगा कि कौन सा एसए का पार्ट है, कौन सा एफए का, तो एफए सिंपल है, जहां पे आपको बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बच्चे को एक्टिविटी या किसी ना किसी एक्टिविटी बेस्ड चीज होगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एसए और एफए को। अगर मैं कहूं एसए की बात करूं, जिसको हम समेटिव, इतनी क्या जल्दी है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, और एफए बोले तो फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन, और एसए क्या है, योगात्मक मूल्यांकन। 60% इसकी वेटेज हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही है, टर्म टेस्ट आ गए अब तो इसके जगह पर। तो वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली ये कहती है कि हमें फॉर्मेटिव टू समेटिव ना जाकर के समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है, यानी एसए की वेटेज या एसए की इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे कम करना है, जो पहले से ही चल रही थी, बट अब ये क्लियरली एनईपी कहती है, क्वेश्चन भी आएगा इस तरह का, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पे, तो एक बात क्लियर है कि हमें फॉर्मेटिव यानी एक्टिविटी की तरफ लेकर के जाना है बच्चे को पेपर पेंसिल टेस्ट से, ठीक है ना। आपको पता है ये वो FA1 होता था, अब तो बदल गई हैं चीजें, FA2, FA3 10% की वेटेज होती थी, है ना, FA4, ठीक, छोटे छोटे टेस्ट ये पेन पेपर पे हो रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, इनमें एक्टिविटी बेस्ड इनको एक तरह से हम FA में ही कंसिडर कर रहे थे, ठीक। अगर लेकिन ऑन पेपर्स आपको जब तक पेपर पेंसिल की बात नहीं आएगी तो ऐसे के साथ नहीं जाएंगे जब तक, ठीक है ना। तो इतनी बात को हमें यहां क्लियर रखना है। ये किस लिए होता है, जजमेंट के लिए, यानी आपको फाइनली बताना है बच्चा पास हुआ, फेल हुआ, वॉटएवर। और एफए में क्या है, ये फीडबैक के लिए है, जनरली प्रतिपुष्टि मिलेगी टीचर को, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये दो टाइप हैं वैल्यूएशन के या असेसमेंट के, अगर मैं कहूं। और कहां, ये कब होगा, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया साल भर चल रही है, उसी दौरान आप ओरल टेस्ट भी ले रहे हैं, पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज भी हो रही हैं, क्विज भी ले रहे हैं, ठीक। लेकिन ऐसे क्या है, एट द एंड ऑफ द टर्म होता है, एट द एंड ऑफ द टर्म, या फिर आपका यूनिट का एंड में होगा, एट द एंड ऑफ टर्म, हाफ ईयरली, ईयरली, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। किसी को है कोई दिक्कत तो वो बता सकता है, ठीक। अगर हम देखें यहां पे एक और चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, कि जो एसए है, हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एट लर्निंग, इन लर्निंग, ये सब पढ़ चुके हैं हम। चलो एक बार समझ लेते हैं, अगर यूट्यूब पे भी मैं बात करूं फिर आगे क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन, और असेसमेंट
एज लर्निंग, ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। होता तो एट भी है, होता तो इन भी है। ठीक है जी, एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से। देखो अगर हम देखें यहां पे तो फॉर होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी फॉर्मेटिव में जाएगा, एफए का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? एफए का, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी लर्निंग अभी चल रही है। जैसे मैं आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप पोल में जवाब दे रहे हैं, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है ना? कई लोग इसको इन लर्निंग भी मान लेंगे क्योंकि ये साथ साथ चल रहा है, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही चलता है। तो ये एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव का। अब ये जो ऑफ लर्निंग है, साल के एंड में पेपर देंगे आप, ये किसका? एसए का पार्ट है, क्योंकि ये जजमेंट के लिए होता है, ये इंप्रूवमेंट के लिए है फॉर। ठीक। एज लर्निंग होता है जब बच्चा खुद से खुद का आकलन करे या उसका कोई दोस्त, पीयर ग्रुप यानी उसका साथी समूह जो है वो आकलन करे, उसका आपस में बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, तो ये भी सब फॉर लर्निंग का ही पार्ट हुआ। लेकिन ऑफ लर्निंग का, ऑफ जो है वो एसए का पार्ट है। एट और इन होता है जब चैप्टर के बीच में ही कोई चीज उसी समय सीखी जा रही है, उसी समय पूछी जा रही है, बीच में कोई क्वेश्चन आ गया चैप्टर के बीच में जो पढ़ा है उसी से, तो वो एट लर्निंग इन लर्निंग की तरफ चला जाता है। बट जनरली हमसे फॉर और ऑफ और एज ये खूब पूछे जाते हैं। देखिए फॉर जो है उसमें भी टीचर इन्वॉल्व है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान फॉर लर्निंग होगा। फॉर्मेटिव है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, ओरली कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने, कोई क्विज करा लिया, कोई और ऐसा अभिलेख बना लिया, पोर्टफोलियो हो गया, ये सब। और ऑफ लर्निंग में पेपर पेंसिल टेस्ट प्रॉपर आएगा, और इसको एसए का पार्ट कहेंगे क्योंकि ये जजमेंट बेस्ड है, ये इंप्रूवमेंट बेस्ड है। ड्यूरिंग चलता है, ये एंड में चलता है। जो ऑफ है वो एंड में चलेगा और ये ड्यूरिंग चलेगा। ये ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। इतनी बात क्लियर है? एज लर्निंग बच्चा या तो खुद से खुद को आकलन करे कि मैं अपने आप को आज इतने आउट ऑफ 10 दूंगा, है ना, और अगर एट और इन की बात करें तो वो उसी में समाहित होता है जब लर्निंग प्रक्रिया हो रही है तो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आगे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। व्हाट डू प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेस, यानी निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते किस लिए हैं। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस लिए होते हैं, क्या आकलन करते हैं भाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिंपल है, प्रोफिशिएंसी का ही टेस्ट लेंगे, यानी आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, आप कितने निपुण हैं, आप कितने पारंगत हैं, आपकी मास्टरी कितनी है किसी एक चीज पे, इसी का परीक्षण लेंगे। और सीसीई एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ, आज से 5 साल 7 साल पहले की भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कि सीसीई, इंक्लूसिव एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, सीसीई तो स्पेशली और इंक्लूसिव एजुकेशन भी, जो हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि आकलन तो हर एक सब्जेक्ट में जरूरत पड़ेगी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या असेस करेगा? सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग। देखते हैं। लैंग्वेज टॉट टू स्टूडेंट्स, यानी ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में पूछा जा सकता है, ईवीएस में भी हल्का सा बस ट्वीक करना है उनको, सीडीपी में भी, मैथ्स में भी। लैंग्वेज टॉट टू स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा के बारे में, क्या सिर्फ भाषा जो पढ़ाई गई है उसी के बारे में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा? किसी के भी बारे में हो सकता है भाई। और भाषा पढ़ाई गई है, क्या पढ़ाई गई, प्रोफिशिएंसी चाहिए, मास्टरी चाहिए। द लेवल ऑफ लैंग्वेज अप टू विच स्टूडेंट्स हैव रीच्ड, यानी भाषा का वह स्तर जहां विद्यार्थियों की पहुंच, जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, यानी वो कितने प्रोफिशिएंट हो गए। अब लैंग्वेज हटा करके आप यहां साइंस लगा दीजिए, आप यहां मैथ्स लगा दीजिए, आपका जो मन करे यहां लगा दीजिए, यानी जो भी आपने सीखा है वो किस लेवल तक सीख लिया है, उसका लर्निंग आउटकम कितना है। लर्निंग आउटकम बोले तो कि मैंने सीखा कुछ, मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें से कितना % मुझे आता है, मैं प्रोफिशिएंट कितनी हूं, मेरे को वो कितने बेहतर तरीके से आता है, ये जांचता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कि आपको कंप्यूटर का कोई चैप्टर पढ़ाया, वो कितना समझ आया, आपसे प्रैक्टिकल करा के देखा जा सकता है, आपसे लिखवा के देखा जा सकता है, वो पता लगेगा किस स्तर तक आपने सीखा। तो भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है उसको निपुणता परीक्षण कहेंगे या प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक। मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के बारे में नहीं है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए है कि कितने प्रोफिशिएंट हैं आप। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए हैं, आपको कितने अच्छे से गाड़ी चलाना आता है, उसमें से आपको रेट किया जाएगा, है ना, एक्सपीरियंस के लिए नहीं गए वहां पे। लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन, वो भी नहीं है। तो किस हद तक आपको कोई चीज आती है, वो प्रोफिशिएंसी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और आंसर कीजिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिवली डन बाय, यानी आपको जांचना है कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संप्रत्यात्मक समझ कितनी बेहतर हुई है ना। कॉन्सेप्चुअल यानी वैचारिक स्पष्टता नहीं, उसका संप्रत्यय यानी उसका कॉन्सेप्ट। मान लीजिए प्याजे पढ़ा हमने,
तो वो कितना उसको समझ में आया, ये जांचने के लिए टीचर क्या करे कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। आपने बच्चे को वाटर के बारे में पढ़ाया, आपने बच्चों को पौधों के बारे में पढ़ाया, उनको कितना समझ आया, यानी उनके कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी क्लैरिटी है, कैसे पता करेंगे आप? 97% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं।